पिक्चर चालू करो बे। इसी आरोप का जवाब लेते हुए शिरोद वो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का जिन पर खुद मामले चल रहे हैं वो इस तरह की बयानबाजी ना करे। पैसे का प्रभाव कम करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ये बदलाव किए गए थे। सुप्रिया जी, कुछ भी मुझे लगता है कि एक परिपक्व वकील होने के नाते आज रविशंकर प्रसाद जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और जो तीखी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने की है और इसको सिर्फ असंवैधानिक ही नहीं बताया है, ये भी बताया इससे कालाबाजारी भी होती है, इससे काला धन आता है, ये भी बताया इससे क्विड प्रो को हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में, ये भी बताया है कि कैसे काले धन पर अंकुश नहीं लग सकता इस पर। और फिर जो बातें सामने आ रही हैं कि कैसे 5 कानूनों को बदलकर ये मनी बिल के तौर पर लाया गया था, ये सबको पता है। उस टाइम पर ये कवर खूब हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 की बदली गई, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बदली गई, आईटी एक्ट 1961 का बदला गया, कंपनीज एक्ट 1956 का बदला गया, एफसीआरए का कानून 1976 का बदला गया। 5 बड़े कानूनों को बदलकर ये करने का फैसला किया था। असलियत ये है कि बार बार डेटा सामने आता है और वो दिखाता है कि 95% से लेकर 99% पैसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। चलिए, इसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन क्या इस देश के लोगों को, इस प्रजातंत्र में जो चुनाव से सरकार को चुनते हैं वोट देकर, क्या उनको हक नहीं है ये जानने का कि कौन कितना पैसा किसको दे रहा है और क्या नीति निर्माण उस पैसे के कारण हो रहा है, क्या क्विड प्रो को चल रहा है, क्या ये जानने का हक नहीं है? असलियत यह है कि कानून बदलकर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट में यह कर दिया गया कि 2000 ऊपर से रुपए में आपको पैन कार्ड की ये बदला गया, लेकिन यहां पर कौन किसको पैसा दे रहा है वो गोपनीय रखा जाएगा। क्यों गोपनीयता है इसमें? इस देश के लोगों को जो चुनते हैं सरकारों को, उनको क्यों नहीं है हक जानने का? पारदर्शिता क्यों नहीं रखी जा रही? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और मैं स्वागत करती हूँ इस बात का कि इतने अपारदर्शी कानून का अंत हुआ। मैं तो उससे एक स्टेप जाके आगे बात कहूंगी, अब पता तो चले, सार्वजनिक तो हो कि किसने कब किसको दिया और उसके एवज में उनको क्या मिला। और अंत में एक ही बात कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है आज हिंदुस्तान की राजनीति में या इस देश के लोकतंत्र में एक डिस लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकती है। सिर्फ सरकार के एक बैंक को पता रहे ये नहीं हो सकता है। डिस लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म किया है, लोगों को यह जानने का अधिकार है कौन पैसा दे रहा था, यह बड़ी बात है। और जिस तरह से यह कानून लाया भी गया था 5 कानूनों को बदल के, हमने हमेशा इसकी खिलाफत करी और अपने 2019 के मैनिफेस्टो तक में कहा था हम सत्ता में आएंगे तो इस कानून को उखाड़ फेंकेंगे। मैं स्वागत करती हूं, ये स्वतः समाप्त हो गया। बस आशंका इस बात की है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी या उसकी अवमानना करेगी। चलिए इमोशनल डैम इट। दोबारा से बताती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में पैसा लेती है अंजना, किसी व्यक्ति से ड्रॉर में पैसा नहीं लेती, एलमीरा में पैसा नहीं रखती, अपने जो बेड के नीचे जो खोलने के बाद करोड़ों रुपए गिनने में आते हैं कांग्रेसियों के पास, वो पैसा नहीं है, ये वास्तव में पैसा। ठीक है सुप्रिया जी, एक छोटा सा जवाब। आप कहां थे ज्ञानी बाबा? भारतीय बैंक वाला, स्विस बैंक नहीं, काला पैसा नहीं। बीजेपी की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ 2 ही सवाल पूछ देती हूं। इस तरह के आक्षेप यहां पर आकर लगाना कि कौन बिस्तर के नीचे पैसा रख रहा था, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें, ये सब इलेक्शन रैली में बोलनी चाहिए। क्योंकि 10 साल से सत्ता में है, काला धन वापस आना था, वो गारंटी थी, वो तो जुमला निकला। एक नया पैसा वापस नहीं आया और बड़े बड़े चोर चूना लगाकर ये देश आपकी नाक के नीचे छोड़कर चले गए। एक आदमी को 10 साल में एक्स्ट्राडाइट करके नहीं ला पाए। एक पैसा नया काला धन स्विस बैंक से वापस नहीं आया, नए नए लोगों के नाम और ऐड हो रहे। पेंडोरा पेपर्स पढ़ लीजिए, छोड़िए उन बातों को। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि आरबीआई ने क्या आपत्ति जताई थी। आरबीआई ने कहा था इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इस पे आपत्ति जताई थी, लॉ कमीशन ने इस पे आपत्ति जताई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पे आपत्ति जताई थी। और ये सिर्फ बॉन्ड के आने पर ही आपत्ति नहीं थी, आगे सुन लीजिए, और ये 10 सेकंड की बात है, ये सुननी जरूरी है देश की जनता को। जल्दी बॉन्ड शुरू होने थे अप्रैल 2018 में। सरकार ने बोल दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को, नहीं आप एसबीआई को बोला आप नई विंडो खुलवा दीजिए, अभी मार्च में ही पैसा चाहिए।
222 करोड़ आए, 95% भाजपा को गए। फिर मई में एक विंडो खुला दी जबरदस्ती की, इस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑब्जेक्ट किया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, यह गलत तरीका है, उसकी अवमानना की गई। तो आप इसको किसी भी छोटा सा तरह से जवाब लीपापोती नहीं कर सकते। ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है, ठीक है सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब कवाली बेइज्जती। पर मैं चाहती हूँ सुप्रिया जी आप बोले, क्योंकि ये पॉइंट मतलब चर्चा आप आम लोगों से भी कीजिए। तो कई लोगों को ये लगता है कि जिस पार्टी में वो विनेबिलिटी देखते हैं, जिस पार्टी में उनको प्रॉमिस दिखता है या फिर वो खुद से सपोर्ट करते हैं, उसमें लोग पैसा लगा रहे हैं। अब इसमें कहना कि 60% पैसा बीजेपी को ही जाता है इसलिए ये गड़बड़ है, ये दलील कैसे टिकेगी? टीएमसी देखिए नंबर 3 पर है, मैं जाऊंगी तौसीफ अहमद खान के पास। बीजेडी नंबर 4 पर है। एक राज्य के से ज्यादा प्लेयर्स नहीं है ये दोनों तीनों पार्टीज, लेकिन उनको प्रॉमिस दिखता है उस स्टेट में। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनियां होती हैं जो यहां पर अपना बिजनेस करती हैं, तो वो इस जरिए से अपना वो फायदा पहुंचाती हैं। और ये जो उनकी दलील थी कि बीजेपी में लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, उसके साथ खड़े होना चाहते हैं, अपना पैसा वहां लगाना चाहते हैं, इस पर आपका क्या जवाब? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैं सबसे पहले तो एक छेद पढ़ देती हूं जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामे में दिया। Citizens do not have a general right to know regarding the funding of political parties. Right to know is not a general right available to citizens. सरकार उच्चतम न्यायालय में कह रही है कि जो लोग हैं देश के, जो जनता है, जो जनार्दन है, जो चुनता है सरकारों को, उनको कोई जनरल राइट नहीं है जानने का। मतलब इतनी अवमानना और इतनी उपेक्षा जनता जनार्दन की लोकतंत्र में सिर्फ मोदी सरकार और उनका अहंकार कर सकता है। यहां पर एक दलील दी गई और आपके इस बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी, उसका बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट जवाब है। यहां पर एक दलील दी गई कि उन लोगों की राइट टू प्राइवेसी थोड़ी मेंटेन करनी चाहिए, इसलिए उनका नाम नहीं आना चाहिए। उनकी राइट टू प्राइवेसी मेंटेन करी जाएगी, लेकिन जो लोग हैं, जो वोट डालते हैं, जिनको पता होना चाहिए किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस पार्टी के पास कितना फंड है, किसी के पास लड़ने का कितना पैसा है, किस तरह से क्या प्रायोजित वो कर सकते हैं, किस तरह से ऑपोजिशन प्रायोजित कर सकता है, उनको जानने का हक नहीं है। मतलब इससे ज्यादा ब्लास्फेमस एंड मे आई डेयर यूज द वर्ड अनसब्सटैंशिएटेड आर्ग्यूमेंट दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद कि लोकतंत्र में लोगों को जानने का कम हक है, जो 2-4 पूंजीपति है उनकी प्राइवेसी बनी रहनी चाहिए। इसका सिर्फ एक आंसर है अंजना जी, आपके डायरेक्ट सवाल का। आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सबके नाम आ जाने दीजिए और देख लीजिए कितने लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई केसेस उसमें से हैं, या किसने दिया और उसके खिलाफ केस कब बंद हो गया। यही क्विड प्रो को है। आज जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह अलोकतांत्रिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो यह भ्रष्ट है, यह इलीगल है। और इस भ्रष्ट नीति को लाने वाले प्रधानमंत्री को आज अपने पद पर बने रहने की क्या आशा की जा सके? क्यों यहाँ पर भाजपा का प्रवक्ता नहीं है? क्यों उनके रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं हम पारदर्शिता ला रहे थे? मैं जानना चाहती हूँ। और मैं अंतिम बात आपसे ही कहती हूँ, अगर इतनी भ्रष्ट स्कीम जिसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है और कहता है कि जो एनकैश नहीं हुआ उनको वापस करिए, उस स्कीम के जनक दाता तो मोदी जी है। क्यों चुप है मोदी जी आज? क्यों नहीं अपने पद से रिजाइन करते हैं? भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? वाह, वेरी डेंजरस। एसबीआई के थ्रू हुआ ये इनका बड़ा चुनावी रैली के जुमले आज तक जैसे चैनल, बोल लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिए फिर मैं बोलती हूँ। यही सवाल था, एसबीआई के थ्रू हो रहा है, ये इनका आर्ग्यूमेंट है, इस पर भी जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए। जी हाँ, चुनावी रैली जैसे सस्ते जुमले आकर आज तक जैसे बड़े प्रतिष्ठित चैनल पर नहीं फेंकने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर तार्किक कुछ चीजें हो तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं तो फिर से पूछूंगी, जो आपने अभी आर्ग्यूमेंट दिया, एंड वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है, आपने बोला कि भाई अगर ये आरोप बीजेपी पर लग रहा है तो वो राज्य सरकारों पर भी लग सकता है, तो इसका मतलब कहीं यह आशंका है कि क्विड प्रो को हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड से। आप ही की दलील को मैं पूछ रही हूं। तो अगर यह आशंका क्विड प्रो की है और यह आशंका जताई जा रही है बाय आरबीआई, बाय इलेक्शन कमीशन, बाय लॉ कमीशन, बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, और आज सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है, तो इसमें भाजपा क्यों भाग रही है इस बात से? मैं एक छोटी सी चीज पढ़ देती हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है,
वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। एज सिंपल एज दैट। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है। सूचना के अधिकार को शनै शनै क्यों समाप्त किया जा रहा है, क्यों कमजोर किया जा रहा है, क्यों बड़ी बड़ी चीजें सूचना के अधिकार से जैसे पीएम केयर्स फंड बाहर क्यों रखी जाती है। इस देश की जनता को सर्वप्रथम हक है ये जानने का कि कौन कितना पैसा दे रहा है। यहां एक दलील दी गई कि लोग जितना पैसा दे, ये जो करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, ये देश की जनता छोटे छोटे लोग दे रहे हैं या बड़े बड़े उद्योगपति दे रहे हैं। और मैं पुनः उस बात पर जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, जो आपने शुरू किया और बिल्कुल आपने सही कहा। अगर क्विड प्रो की, इसका मतलब कहीं सबके मन में आशंका है और यह आशंका आरबीआई ने भी जताई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, यह आशंका सुप्रीम कोर्ट ने भी जताई। एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर देती हूं। इतनी स्विस बैंक का 10 बार नाम लिया गया, 10 साल से स्विस बैंक का नाम लेके कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो गए थे? कहां है विजय माल्या, कहां है नीरव मोदी, कहां है ललित मोदी, कहां है संजय सारा, कहां है राजन जैन, कहां है ये सब लोग? क्यों नहीं वापस देश आ रहे? ये झुंझुना कब तक बजाते रहिएगा? ऐसा करारा तमाचा आज सुप्रीम कोर्ट ने मारा है सरकार को। ये भ्रष्टाचार है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो मनी बिल की तरह ये न लाया जाता। मनी बिल, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 4 से लेके 2004-5 से 14-15 तक का जब आप लोगों की सरकार थी, ये भी एडीआर का ही डेटा है, उस वक्त सबसे ज्यादा इनकम इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड से, जो 6 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें सबसे ऊपर कांग्रेस पार्टी थी। बताइए। 3,982 करोड़। उसके बाद से बीजेपी थी 3,272 पर, फिर सीपीएम 892 पर। तो कौन सी पार्टी किस वक्त कैसा परफॉर्म कर रही है, उस नजरिए से भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स उस पार्टी को लोग देते हैं। क्या यही नहीं दिखाता? ये एडीआर का डेटा है जो मैं कोट कर रही हूं। अब बताइए आप क्या कहते हैं? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अंजना जी, असलियत अब बीच में मत बोलिएगा। असलियत तो यह है अंजना जी कि अगर यह ऑर्डर किसी और सरकार के खिलाफ आया होता और कोई और अगर आज देश का प्रधानमंत्री होता तो उनका चेहरा लगाकर उनका इस्तीफा मांगता देश का मीडिया और देश का प्रबुद्ध जीवी। आज सब लोग चुप बैठकर यह दिखा रहे हैं कि किसको कब क्या मिला। आप ही का आंकड़ा जो आपने बताया एडीआर का, उसको कोट कर देती हूं। 3,982 करोड़ फॉर द कांग्रेस और 3,272 करोड़ फॉर द बीजेपी। ऑलमोस्ट 50-50। यहां पर 6500 करोड़ और 1100 करोड़ की बात हो रही है। मैं फिगर में नहीं जा रही हूं, मैं इस पे जा रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये पारदर्शी नहीं है। आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र की पहली शर्त पारदर्शिता है? उस पारदर्शिता को ताक पे रखकर हम ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या आज ये बड़ी अच्छी बात कही आप। थर्ड अटेम्प्ट है, प्लीज जवाब दीजिएगा। आपने सही कहा कि राज्य सरकार में भी, हर देश के हर बहुत सारे राज्य सरकार में भी करप्शन होता है। बीजेपी के सरकार में भी करप्शन होता है जहां पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां तो कोई जांच ही नहीं होता। जांच केवल उधर ही होती है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो नॉन अपोजिशन की है। क्या असम के जो चीफ मिनिस्टर है, क्या वो भ्रष्टाचार में जुड़े हुए नहीं है? हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ बीजेपी ने खुद एक बुक लिखा है कि कितने बड़े करप्ट है वो। क्या मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि अजीत पवार जो है वो बहुत बड़े करप्ट है, उसके बाद उनको जो है अपने सरकार में शामिल कर लिया महाराष्ट्र में? क्या येदियुरप्पा वो करप्शन मुलविस नहीं है? उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? तो मामला तो वही है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।